क्या एक गरीब बंदा अपने बच्चों को सीए की एजुकेशन दिलवा सकता है? और जब मैं गरीब कह रहा हूँ तो मेरी मुराद ऐसा बंदा जो कि ज़्यादा फ़ी अफोर्ड ना कर सकता हो, क्योंकि सीए के कॉलेजेस बड़े शहरों में हैं तो हॉस्टल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना हो, मेरी मुराद ये है। और काफ़ी ज़्यादा हमें ये मैसेज रिसीव होते रहे कि सर आप इस बारे में ज़रूर गाइड करें, और मैं रिलक्टेंट था कि इसके ऊपर मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास एक डेटा होना चाहिए कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रा गौर से सुनिएगा और मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स बता दूँ, वो क्लियर हो जाएँ तो फिर मैं आपको एक कंप्लीट वे आउट बताऊँगा। देखें, पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर बिज़नेस फील्ड में देखें तो आपका ये भी प्लान हो सकता है कि भाई बीकॉम की तरफ जाया जाए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ जाया जाए। तो उसमें आप जिस यूनिवर्सिटी को भी अप्रोच करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस होने हैं और वो भी एक्सपेंसेस कम नहीं होंगे। उसके लिए भी आपको तगो-दो या एफ़र्ट करना पड़ेगी, फिर ही जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। और ग्रेजुएशन के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि जो तनख्वाह है या सैलरी है, अगर बंदे ने जॉब करनी है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक बहुत बड़े लेवल तक चला जाए। अगर हम यही बात सीए की करें तो ये क्वालिफ़िकेशन वो है जिसने बड़े लोगों का मुस्तकबिल संवारा है। इस तरह से आपके माइंड में भी ये हो सकता है कि क्यों ना हम भी अपने बच्चों को ये करवाएं, या अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अब इसका क्या तरीक़ाकार है? देखें, सबसे पहले आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये डिग्री में और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा फ़र्क होता है। वो किस तरह से कि एक बार आपका किसी यूनिवर्सिटी में हो गया, 4 साल आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने बस असाइनमेंट्स की, टाइम गुजारा, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, आप पता चल गया कि बंदा ये ग्रेजुएट बन गया। बट सीए में, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में ये थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आपने पेपर पास किए या नहीं किए। ठीक है, क्योंकि इसके टोटल 4 लेवल होते हैं, 3.5 साल की ट्रेनिंग भी उसमें होती है। तो इसमें ये गारंटी नहीं है कि 5 साल में या 6 साल में आप सीए बन जाओगे। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपके पेपर नहीं पास होंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये अपने माइंड में क्लियर रख लें। हाँ, अगर आप 6 साल में, 6.5 साल में, 5.5 साल में कर लेते हो तो फिर आपका जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अभी बेसिक सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमें पता चल गया कि भाई ये डिफ़िकल्ट भी है, यहाँ पे ज़ोर भी लगेगा, ये डिग्री से मुख्तलिफ भी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई अगर फ़ी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे या कम होंगे तो किस तरह से सीए को परसूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि अगर आपको पता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम इंटरमीडिएट है, कि इंटरमीडिएट आपने किया हो, 50-60% से नंबर ज़्यादा हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसका पहला लेवल है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेवल 2 है, इसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले लेवल में 5 सब्जेक्ट हैं। जब ये आप लेवल 1 और लेवल 2 पास कर लेते हैं तो फिर आपकी किसी ऑडिट फर्म में या किसी कंपनी में, जो कि इंस्टीट्यूट बताता है कि आपको यहाँ से ट्रेनिंग करनी है, तो वहाँ पे आप 3.5 साल की ट्रेनिंग करते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान भी 3.5 साल के दौरान आपको 8 पेपर पास करना पड़ते हैं। लेवल 3 में 6 पेपर हैं और लेवल 4 में 2 पेपर हैं। जब आप ये पेपर पास कर लेते हैं तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। ठीक है, और इस ट्रेनिंग के दौरान भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी डिफ्रेंशिएट करता जाऊँ कि जो पहले 2 लेवल हैं, अगर बंदा ज़्यादा एफ़र्ट करे तो ईज़िली वो 2 साल में, 2.5 साल में, मैक्सिमम 3 साल में, ये भी ज़्यादा मैंने बता दिया कि ये पास किए जा सकते हैं अगर बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आप चलें। और अगर 2 साल में बंदा ये 13 पेपर पास कर लेता है और फिर वो ट्रेनिंग की तरफ मूव करता है जहाँ पे उसको कुछ पैसे भी आ रहे हैं, तो वो अपना कुछ ना कुछ ख़र्चा उठाने के काबिल हो जाता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी बात कर लेते हैं कि किस तरह से फ़ी स्ट्रक्चर को देखा जाए। अगर हम देखें कि आपको कोई स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको सारी फ़ी खुद पे करना पड़ रही है और आप हॉस्टल में नहीं रह रहे और ऑनलाइन लेके चल रहे हो, तो आपका पूरे सीए पे मैक्सिमम 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आप ये कहते हो कि भाई ये तो पैसे मेरे पास नहीं है, अभी क्या करें, तो फिर ये है कि जो आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान,
ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन स्टडी करें या फिज़िकल स्टडी करें, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। और यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट से आप स्टडी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी करना चाहें, खुद पढ़ के पेपर देना चाहें वो भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आपको क्लासेस लेना पड़ती हैं। क्लियर? इंटरमीडिएट आपने कर लिया, अभी आपने सबसे पहले ICAP में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। या तो फिज़िकली किसी ऑफिस को विज़िट कर लें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या बाकी सिटीज़ में भी है, या आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसका खर्चा कोई 15-16 हज़ार रुपये ये आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आप ये पे कर देंगे तो इसके बाद आप अप्लाई करेंगे उसी ICAP में कि हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते, नंबर 1, या अगर बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं, 90% से ज़्यादा हैं, 80% से ज़्यादा हैं, या वो टॉपर है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आपकी जो ट्यूशन फ़ी है, जो आप कॉलेज से स्टडी कर रहे होंगे, उसमें भी आपको ICAP सपोर्ट करेगा, और जो एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन फ़ी ली है उसमें भी आपको ICAP सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे आपको CGPA 4 मेंटेन करना पड़ता है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आप यहाँ पे फुली फ्री पढ़ना चाहते हैं या स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। फिर आपको अपनी काफ़ी तगदो मेहनत के साथ सारे पेपर 1 गो में पास करना पड़ते हैं। जैसे जैसे आप पेपर पास करते जाएंगे उसी तरीके से वो स्कॉलरशिप आगे बढ़ती जाएगी और आपके ऊपर बर्डन ना होने के बराबर होगा। वही एक्सपेंसेस जो कि आपको 5 से 6 लाख रुपए लगने हैं, वो एक्सपेंसेस कट हो के आप कह लें कि कुछ 70,000 या 1 लाख रुपए तक आ जाएंगे। कीपिंग इन माइंड कि अगर आप सारे के सारे पेपर 1 गो में पास करते हो, जिसमें आपको नंबर 1 ICAP जिसके साथ आपने रजिस्टर होना है वो भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, और कॉलेज जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है ऑन नीड बेसिस या परसेंटेज वाइज। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ, काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं इवन लाहौर में और कराची में, वो आपको फिज़िकली विज़िट करना पड़ेगा कि वो कर्ज़ हसना भी देते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो वो आपको कर्ज़ हसना इस सेंस में देते हैं कि भई आप यहाँ से फ्री पढ़ लें, ठीक है, आपकी जो फ़ी है हमारे अकाउंट में आप ना डिपॉजिट करवाएं, लेकिन वो आप मतलब कि आपके सर होगी जब आप अपने आर्टिकल्स या ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, तो फिर आप हमें आहिस्ता आहिस्ता करके वो फ़ी हमें दे दें। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप ये वाकई ही अफोर्ड करते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा बंदा जो कि ज़्यादा फ़ी अफोर्ड ना करता हो, जिसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना हो, ऑनलाइन पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है कि वो ईज़िली अपना अखराजात मैनेज कर सकता है और इस क्वालिफ़िकेशन को पास कर सकता है। वंस जब आप क्वालिफ़िकेशन को पास कर लेंगे, फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आप उठते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी। और बाकी आपका एक और क्वेश्चन ये होता है कि भाई ऑनलाइन के लिए तो हमारे पास लैपटॉप का होना ज़रूरी है। नहीं, अगर आपके पास मोबाइल भी है तो फिर भी आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। एक और मिसकंसेप्शन, किसी कॉलेज से आप पढ़ लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस क्वालिफ़िकेशन में इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पेपर पास करें, ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के दौरान जो पेपर हैं वो भी पास करें और CA की क्वालिफ़िकेशन को अचीव करें। तो ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि कम फ़ी में CA को करना चाहते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।